भव सागर तीरों, वीतरागी में त्यागुरो, सरल स्वभाव मुनीश। डूंगर गढ़ से दो हमें, कर से शुभ आशीष, यही प्रार्थना है गुरु, पाओ मृदु स्वभाव। हर एक पल बहुमूल्य है, चुको ना यह दाम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांति विधाता शांतिनाथ भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि मृदु स्वभावी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की। भव्य जीवो, जहाँ ज्ञान है वहाँ पर मान नहीं है, और जहाँ पर मान है वहाँ पर ज्ञान नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न हैं, जाति भिन्न भिन्न है, स्वभाव और लक्षण भिन्न भिन्न है। फिर भी यह जीव अज्ञानता की पराकाष्ठा की वजह से ज्ञान का ही मान कर बैठता है, ज्ञान का ही मान कर बैठता है। मान का ज्ञान तो करना ठीक है कि मान का ज्ञान हो जाए, ज्ञानी मान का ज्ञान करता है और अज्ञानी ज्ञान का मान करता है। कितना अंतर है। जहाँ ज्ञान है वहाँ पर मान नहीं हो सकता। कुंद कुंद स्वामी भी समय सार ग्रंथराज में यही कहते हैं, माणो नाणम नहवदी, जम्हा माणो न नाणे किंची तम्माणम माणम माणम जड़ाविंती। सीधी सी बात कही कि मान कुछ भी जानता नहीं है, ज्ञान जानने वाला है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं मान स्वरूपी नहीं हूँ। यह सब कुछ होते हुए भी जीव आखिर मान क्यों करता है? क्यों आता है मान? जितना पर वस्तुओं से संबंध जुड़ेगा उतना मान पनपेगा, उतना ही मान होता चला जाएगा। और पर वस्तुओं से संयोग संबंध खत्म हो गया, अंतर से निर्मोही हो गया, निरीह वृत्ति वाला हो गया, तो यकीनन उसके जीवन में अब मान कषाय नहीं आ सकती। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्तृत्व की जड़ें काटना ही मार्दव धर्म है। कर्तृत्व की जड़ें काट देना, मैं पर का करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सारे घर को सिखाया, समझाया, ज्ञान दिया, मैंने ही तो संस्कार दिए, मैं नहीं होता या कि मैं नहीं होती तो क्या करते, ऐसे ही रखड़ते फिरते। तुम भी तो रखड़ रहे थे अनंत काल से, तुमको किसने ज्ञान दिया? समझो, तुम्हारी जब काल लब्धि आई, तुमने अंतर पुरुषार्थ किया, फलतः तुम्हारे भीतर में ज्ञान जागृत हुआ, और ज्ञान हुआ है तो मान करेगा नहीं, ये बात पक्की है। 8 तरह के मान से वह विमुक्त हो जाएगा। कर्तृत्व की जड़ें नहीं रहेगी, वह तोड़ करके उखाड़ करके फेंक देगा उसे। जिसके भीतर में कर्तृत्व भाव पनपता है उसका मान रुक नहीं सकता, ये तय बात है। इसीलिए आचार्य भगवान अध्यात्म शब्दों में कहते हैं, स्वभाव का विनय करना ही मार्दव धर्म है। अपने स्वभाव का विनय करना, स्वभाव से विपरीत नहीं जाना, इसी का नाम है मार्दव। मृदुः भावम मार्दवम, जो मृदुता का भाव है, सहजता, सरलता, रिजुता कल आने वाली है। आज मृदुता की बात है तो कल सरल होंगे, आज थोड़ी ना होना है सरल, नहीं, एवरी टाइम, हर समय हमें सहज, सरल, मृदु स्वभावी रहना है, क्षमा से युक्त रहना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि वर्ष में 3 बार पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव आता है। चैत्र सुदी पंचमी से पर्युषण शुरू होते हैं, दूसरे होते हैं माघ सुदी पंचमी से। वर्ष में 3 बार आते हैं, हर 4 महीने में पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव। क्यों? ताकि हमारी कषाएं न बढ़े, गांठ न बंधे, इसके पहले ही हम उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि धर्मों को स्वीकार करें, उनको हम अनुभव कर सकें।
अनंतों बार हमने इसकी चर्चाएं सुनी, कहानी किससे सुने, लेकिन अफसोस कि हमारे भीतर में ये धर्मरूप परिणति नहीं हुई। गतमान हो जाना, नाम की क्या तमन्ना करना। और मैंने देखा है जो व्यक्ति जितना नाम से परे, मान से परे होता चला जाता है, उतना उतना ही उसका पुण्य, यश, कीर्ति बढ़ती चली जाती, दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। वह कुछ भी करता है पर उसको कर्तृत्व का भाव नहीं आता। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, कई लोग हमने देखे हैं समाज में कुछ नहीं करते फिर भी नाम चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं बहुत कुछ करते हैं फिर भी नाम नहीं चाहते, पर्दे के पीछे रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ना कुछ करते हैं, ना धरते हैं, ना नाम की इच्छा है, करते ही नहीं है, बिल्कुल पीछे ही रहते हैं। तो कुछ ऐसे हैं काम भी करते हैं और नाम भी चाहते हैं। इस तरह समाज में चार तरह के लोग रहते हैं। काश हम इस असलियत को समझ लेते कि हम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। आज तक हमने किसी का कुछ नहीं किया। तीर्थंकर भगवंत कहते हैं मैं भी किसी का कुछ नहीं कर पाया, अनंत शक्ति का धनी होकर तू क्या करेगा? क्या है तेरे पास में इतनी स्टेमिना? कहाँ है इतनी हैसियत तेरे पास में? औकात ही नहीं है, फिर भी कहता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ध्यान रखना, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं ये। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है धीरे धीरे? हाँ, कईयों को तो अंतर मुहूर्त में ही श्रद्धान हो गया, हो गए सम्यक दृष्टि। एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप दूसरे के करता है, आपने घर बनाया है तो मिट्टी आप के कहाँ से लाए? क्योंकि आप तो चेतन है और मिट्टी अचेतन है। ये लोहा, ये सरिया, जो कुछ भी आपने मकान में लगाया है, फर्नीचर्स तैयार किए हैं, वो सब तो पुद्गल हैं। तो पुद्गल के कर्ता जीव कैसे हो सकते हैं? अगर जीव का तो करता है ही, अपने भावों का करता तो है ही, और पुद्गल का भी करता रहे, तो आचार्य भगवान समय सार ग्रंथराज में कहते हैं कि वह दो क्रियावादिणो हुंती, वो दो क्रियाओं का करने वाला हो गया, चेतन की भी और अचेतन की भी क्रियाओं का करता हो गया। ध्यान रखना, तो चेतन है, चेतन का ही करता है। अगर कोई करता है तो एक दूसरे का करता तो हो ही नहीं सकता, अपने परिणामों का ही करता है। ये तय बात है। इस बात को जो स्वीकार कर लेता है वो सम्मिलित भी हो जाता है, और जो दूसरे का कर्ता बनता है फिर सम्मान भी चाहता है। मैंने तुम्हारा इतना किया, मैंने समाज का इतना किया, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और वह सम्मान पाने की तमन्ना करता है। कदाचित पाप के उदय से उसे सम्मान न मिले तो वह क्रोधित हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कर बैठता है, वाद विवाद में तुल जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए हमें अपने भीतर में कर्तृत्व की जड़ें ही काटना है। मैं किसी पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूं। अब आप सोचिएगा, अनार बना है, किसने बनाया उसको? क्या गजब की सेटिंग की है अनार के दाने में, हाँ? और अंगूर के देखो क्या गुच्छे हैं, एक से एक फल देखो, अनानास देखो, भुट्टे के दाने की क्या सेटिंग की, बिल्कुल क्रम से। आप लोग भी ढंग से नहीं बैठ पाते, पर भुट्टे में तो गजब की दानों की सेटिंग है। किसने की है ये सब कुछ? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत। क्या कहते हैं प्रभु, क्या कहते हैं? करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा, करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान तो है चेतन, अज्ञानी को ही होगा, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है।
नहीं नहीं, मैंने तो बच्चों का पालन पोषण किया है, मैंने ही तो बड़े किए, देवरानी के बच्चे मैंने बड़े किए, जेठ जी के बच्चे मैंने बड़े किए हैं। ओहो, इतने बड़े हो गए तुम, तीर्थंकर से भी बड़े। तीर्थंकर कहते मैं बरका करता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुमने इतना बड़ा काम किया है। पूछा कैसे बड़ा किया तुमने? ऐसे ऐसे खींच खींच करके बड़ा किया क्या? कैसे बड़ा किया? कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों से पलता है। निश्चित बात है, घर में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया, 1-2 महीने का बच्चा बच गया, किसने किया उसका पालन पोषण? किसने बचाया उसे? कर्म ही उसका पालक है, और अंतर में देखो तो उसका भाव ही उसका पोषण करने वाला है, और कोई नहीं है। भाव करता है यह चेतनात्मा, यह भक्त जीव, क्या भावना भाता है। हे सिद्धराज तुमने जैसी दशाएं पाई, हे सिद्धराज तुमने, हे शांतिनाथ तुमने पाई दशाएं जैसी, संकल्प है ये मेरा मैं भी धरूंगा वैसी, संकल्प है ये मेरा मैं भी धरूंगा वैसी। ऐसा ही लक्ष्य बनाया है कि प्रभु अब मैं भी आपके जैसी ही दशा को धारण करने वाला हूँ। अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है, अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। अच्छा हो जाए तो मैंने किया, मैंने सलाह दी थी ना तुम्हें बिजनेस की, देखो सफल हो गए ना, और 99 लोग फेल हो गए तुम्हारी सलाह से, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करते। ये ही कर्तृत्व का भाव, मैंने किया, अच्छा हुआ तो मैंने, और बुरा हुआ तो देखो तुम्हारा कर्म ही ऐसा था, इसमें मैं क्या कर सकता था। इस जीव को अहंकार छोटी छोटी बातों में आता है। मैंने किया, मैंने लिखा, मैंने बोला, एक थोड़ी सी चीज बोल दी, अच्छा राना, अगर कोई नहीं पूछता है तो पूछता है, ये अहंकार। देखो मैंने कैसा बोला, अच्छा बोला ना, हाँ मैंने नृत्य कैसा किया, अच्छा किया ना नृत्य, हाँ बहुत अच्छा नृत्य किया तुमने। मैंने भोजन बनाया आज, मेरे हाथ का कैसा लगा? तुम्हारे हाथ का भोजन बना है कि पुद्गल का भोजन बना है, ये बताओ मुझे, किसका बना है भोजन? पुद्गल का बना है, मेरे हाथ का बना भोजन तुम्हें कैसा लगा? सामने वाला कहते हाँ ठीक था, दिन खराब हो गया, क्या टेस्टी था, लेकिन आप एक बार खा के देखना, हाँ बहुत टेस्टी था। उसने झूठ मूठ तुम्हारी प्रशंसा कर दी, खाने के लिए बैठे तो पता चला कि इसके अंदर दाल में डबल नमक डला हुआ है। समझ में ही नहीं आता, आटे में नमक नहीं डाला, चावल में नमक नहीं डाला, सब्जियों में नमक नहीं डाला, और एक में डाला तो डबल डाल दिया नमक, लेकिन प्रशंसा चाहता है। एक कवि की जीवन की घटना है, जो मरण को प्राप्त हो गया है, बड़ा ही मेधावी था, अभिनेता भी था और बड़ा अच्छा नाटककार था, श्रेष्ठ कवि था। कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो उसकी अंतिम में जो श्रद्धांजलि सभा होती है, उस श्रद्धांजलि सभा में जो फिल्म का मुख्य कंपनी का मालिक था वो स्वयं आता है और श्रद्धांजलि में बोलता है, जिसका मरण हो चुका है वो अभिनेता बहुत अच्छा कलाकार था, उसको अभिनेता मैंने ही बनाया था, जो गली कूचे में घूमता था मैंने ही एक दिन उसको उठा करके राजपथ तक पहुंचाया है। फिर वो कहता है कि नाटक में पहली बार मैंने ही उसे जगह दी थी, मैंने ही उसे स्थान दिया था नाटक कंपनी में, और जब वह अच्छा नाटककार हो गया तो पहली पुस्तक का प्रकाशन भी मैंने ही उसका करवाया था। और सुनिए, फिल्म जब उसकी बनी तो पहली फिल्म भी मैंने ही बनवाई थी। आज तक जितना भी उसे यश ख्याति कीर्ति हासिल हुई है वो सब मेरी बदौलत, मेरी बदौलत।
जब वह कंपनी का मालिक ये बोलता है तो कहते हैं कि वो मुर्दा जो पड़ा हुआ था उठ करके बैठ गया। मुर्दा उठ करके बैठ गया और कहता है कि तुम इतनी देर से किसकी प्रशंसा कर रहे हो? अपनी अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। हाँ, तुम्हें गढ़ना है जमीन के अंदर या मुझे गाड़ोगे? बताओ, तुम्हें ही गढ़ना पड़ेगा। वाक्य बदलो अपने, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हरगिज इतनी सारी प्रशंसा किए जा रहे हो। बात बड़ी मौलिक है, मुर्दे ने उठ करके बोला हो या ना बोला हो, लेकिन ये चुनौती है कि एक मुर्दा भी दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता। तो फिर जिंदा लोगों की बात तो बड़ी मुश्किल है। सोचता है जिंदा आदमी दूसरों का हो रहा है सम्मान, लगता है कि मेरा हो रहा है अपमान। दूसरों का सम्मान हो रहा है, उसकी योग्यता है, उसका पुण्य है, लेकिन वो पचा नहीं पाता। वो सोचता है कि मेरा भी ऐसा ही सम्मान हो, लेकिन सम्मान उसका होता है जो अपनी हस्ती को मिटाने की क्षमता रखता है। जैसे एक बीज कठोर होता है, उसकी खोल कठोर होती है, उसकी जो ऊपर की छाल होती है बड़ी कठोर होती है। जैसे उसको जमीन में डालते हैं, हवा, पानी, खाद, प्रकाश, ये सब कुछ मिलता है। उसकी जो बीज का ऊपर की कवच है वो नरम होता है, और जितना जितना नरम होता है तो उसमें अंकुर फूटना शुरू हो जाता है। सच ही कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना खाक में मिलता है, अपनी अस्तित्व को बिल्कुल वह नीचे की ओर ले जाता है, निम्न हो जाता है, छोटा हो जाता है, लघु हो जाता है, तब वह ऊपर की ओर चला जाता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो व्यक्ति जितना झुकता है वह उतना ही बड़ा होता है। कामयाबी उसे नहीं कहते, सिर्फ आसमान को छू लेना ही कामयाबी नहीं है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आसमान को छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो यही है कि आसमान भी छू ले और उसके पांव भी जमीन पर हो, पांव भी जमीन पर हो। भले ही वह आसमान को छू रहा हो लेकिन पांव जमीन पर हो, इसी का नाम है कामयाबी। व्यक्ति को थोड़ी सी दौलत मिल जाती है, दौलत के अंदर उसकी तोंद ही निकल जाती है, मान कषाय घमंड आ जाता है, उसे चाल ढाल बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती हैं। और आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य भी यही बात कहते हैं, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रद्धिम तपो वपो अष्टावाष्टित्व मानित्यम स्मय माहुर्ग तस्मया। जितना जितना त्यागी होगा, जितना जितना व्रती होगा, उतना ही नम्र होगा, सरल होगा, सज्जनता उसकी बढ़ती चली जाएगी। वो महाव्यक्तित्व का धनी होगा, जिसके भीतर में धर्म का जितना जितना अवतरण होता उतना ही वह सरल और नम्र होता चला जाता है। आगे जाकर के आचार्य भगवान यही समझाते हैं भक्तजनों को कि विनयम मोक्षद्वारम, विनय ही मुक्ति का द्वार है। अगर विनय नहीं है तो जीवन में कभी भी मुक्ति का द्वार खुल नहीं सकता। इसलिए हमें कोशिश करना है हमारे अपने भीतर में सहज भाव से विनय, नम्रता, बड़े बुजुर्गों से ही हम शुरुआत करें।